जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो अभी एग्ज़ाम के आपके एयरफोर्स मार्च पोस्टपोन जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पास लगभग एक मंथ के समय है। इस एक मंथ में आपको इंग्लिश की तैयारी कैसी करनी है या ऐसे भी आपको मान लीजिए इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, खास करके आपके एयरफोर्स नेवी और एनडीए के एग्ज़ाम को लेकर, उसको हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए। और सेकेंड थिंग्स कि आपके जो एग्ज़ाम थे, जो एग्ज़ाम आपको मार्च पोस्टपोन्ड है, जो आपके नोटिफिकेशन आए हैं कि आपके 3rd वीक ऑफ अगस्त, हो सकता है कि आपके कोरोना महामारी के कारण आपके यदि सिचुएशन सही नहीं रहा तो 10 से 15 दिन आपके मतलब आपके सितंबर में जा सकते हैं, यानी कि 1st वीक या 2nd वीक ऑफ सितंबर। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर या एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, ये संभव ही नहीं है। इस बात को ख्याल रखिएगा। और कभी भी पढ़ने के पहले आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक डेडलाइन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ठीक है 25 अगस्त या 30 अगस्त के एक डेडलाइन बनाए कि इतने दिन के अंदर मुझे सारे टॉपिक को क्लियर कर लेना है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम तो अभी होगी ही नहीं, पढ़ाई को ढीले हुए हैं, तो इस बात को सोच कर यदि चल रहे हैं तो आपकी कोई जगह नहीं बनेगी। क्योंकि लाखों में आप सैकड़ों के बीच आना है तो आपको जो है कुछ हटके कुछ ऐसा करना है जो आपके एग्ज़ाम में आसानी से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें और जो है जॉब ले सकें। तो हम बात करते हैं आपके एज ए इंग्लिश फैकल्टी आपके कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले अभी जब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की, तो अभी एयरफोर्स एग्ज़ाम को हम लेकर थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, एयरफोर्स जो है आपके एग्ज़ाम पहले भी बतलाए हैं कि एयरफोर्स में इंग्लिश की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। मैं मतलब एक से एयरफोर्स पर्सनल के रूप में मैं खुद एयरफोर्स में रहा हूं, तो उसके मुताबिक यदि आपको बता दूं कि विदाउट इंग्लिश आप जो है एयरफोर्स न तो ज्वाइन कर सकते हैं और न ही एयरफोर्स में आप रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एंट्री कर गए तो आप एयरफोर्स में यदि इंग्लिश का ज्ञान नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश का ज्ञान नहीं है तो आपके एयरफोर्स ट्रेनिंग से लेके पोस्टिंग से लेके प्रमोशन तक आपको डिफ़िकल्ट जो है फील होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी यदि हम डिस्कस कर ले तो आपके जो एयरफोर्स एग्जाम होते हैं आपके 2 ग्रुप के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स इज कॉल्ड टेक्निकल एंड वाई इज कॉल्ड नॉन टेक्निकल। देखिए, एक्स ग्रुप के जो एग्जाम होते हैं आपको पता है इसमें 25 मार्क्स के फिजिक्स होते हैं 11th 12th, 25 मार्क्स के आपके मैथ होते हैं क्या 11th 12th, और 20 मार्क्स के आपके इंग्लिश होते हैं जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश 12th बेस होते हैं। टोटल 70 मार्क्स होते हैं। 70 मार्क्स आपके जो है ये होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं आपके वाई ग्रुप वाले, वाई ग्रुप के लिए आपको टोटल जो होते हैं 50 मार्क्स, जिसमें आपको 30 मार्क्स रागा का होता है। रागा बोले तो रीजनिंग, आपके नॉन टेक्निकल मैथ होता है और आपके जीके जीएस होता है। 1/3 के रेशियो में होते हैं। लगभग 20 नंबर का यदि इंग्लिश होता है। टोटल 50 मार्क्स होते हैं इसका वाई ग्रुप का। अब यदि हम बात करते हैं तो देखिए, इंग्लिश जो है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ये रिटेन एग्जाम की है और रिटेन एग्जाम के ही आपको जो है इसको फर्स्ट फेज कहा जाता है एयरफोर्स। और फर्स्ट फेज आपके जो होते हैं इसी के आधार पे आपके मेरिट लिस्ट बनते हैं, इसी के आधार पे आपके सिलेक्शन होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। यदि 70 मार्क्स है तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें आपके जो है 50 मार्क्स और इसमें 70 मार्क्स। अब देखिए, यदि अब जो है आपके एग्जाम कंबाइंड हो रहे हैं, कंबाइंड बोले तो यदि बोथ करके दोनों एग्जाम देते हैं तो चूंकि इंग्लिश कॉमन होता है तो इंग्लिश को एक ही होगा, यानी 25 मार्क्स फिजिक्स, 25 मार्क्स आपके मैथ होंगे और 30 मार्क्स आपके रागा होगा और 20 मार्क्स जो है आपके जो है
इंग्लिश होंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे और आपके टाइमिंग जो है 85 मिनट का होगा। टाइमिंग 85 मिनट का और 100 मार्क्स होंगे इस तरह से। तो आपके जो है इसमें आपके 45 मिनट्स में होंगे 50 मार्क्स और इसमें जो है 60 मिनट्स में आपके होंगे 70 मार्क्स। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो आपके जो है यदि हम बात करते हैं आपके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके इस तरह से एग्जाम दे सकते हैं, या तो एक्स या तो वाई या बोथ। लेकिन आपको यदि दोनों का भी एग्जाम देते हैं तो आपके पार्टिकुलरली आपके जो होते हैं पेपर आते हैं स्क्रीन पे, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है। आपको ईच एंड एवरी जो है चैप्टर, यानी एक चैप्टर बोले तो आपके सब्जेक्ट में जो है आपको पास करना होगा। जैसे फिजिक्स में आपके मिनिमम 10 मार्क्स है तो 10 मार्क्स, इसमें मान लीजिए 10 मार्क्स, इसमें 10 मार्क्स, इतना लाने होंगे। उसके बाद आपके जितना ऊपर आता है वो आपके क्या होते हैं, मेरिट लिस्ट में काम आएंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम यानी फर्स्ट फेज के बारे में हमने बतलाया। जो आपके फर्स्ट फेज आपके हो सकता है रिजल्ट यदि बोथ दे रहे हैं तो हो सकता है दोनों में आ जाए, हो सकता है सिर्फ एक्स में आए वाई में नहीं आए, या हो सकता है वाई में आए एक्स में ना आए। तो इस तरह से आपके भी आपके हो सकते हैं एग्जाम के जो रिजल्ट। तो इस तरह से हम बात करते हैं फर्स्ट फेज। माय डियर, फर्स्ट फेज के बाद यदि बात करते हैं तो सेकेंड फेज में आपके बहुत इजी होता है। उसमें सिर्फ जो है 100% आपकी इंग्लिश काम आती है। सेकेंड फेज जो होते हैं आपके सेकेंड फेज में आपका सिर्फ इंग्लिश, दैट मीन्स आपके जीडी होंगे, एसआरटी होते हैं और आपके पीएफटी बोले तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिजिकल। ये सब आपके क्वालिफाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें ज्यादा नंबर लाकर आपके मेरिट लिस्ट में काम आएंगे। मेरिट लिस्ट के लिए फर्स्ट फेज ही आपके काफी है। ये आपके सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। जैसे पीएफटी आपके रनिंग हो गए, पुशअप हो गए, सीटअप हो गए, स्क्वाड अप हो गए, ये सब होंगे। जीडी में आपके इंग्लिश आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, कोई एक टॉपिक जो दिया जाता है उसके पढ़कर उसके बारे में ही 1-2 मिनट बोलना होता है, जो बहुत ईजी होता है। रिटेन निकालने के बाद आप कहीं भी 20-25 दिन में तैयारी कर सकते हैं, या तो मैं खुद करवा दूंगा। 100% बताता हूं, इसमें कहीं से कोई छटने की गुंजाइश नहीं है। एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो पता ही है 45 मार्क्स ये आते हैं। और आपके एक ऐड हुआ है पिछले लास्ट मतलब एग्जाम से कि आपके 20 मार्क्स का इंग्लिश ऑफलाइन पेपर वहीं पे होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं, इजी होते हैं रिटेन एग्जाम से, जिसमें आपको 10 मार्क्स लाकर क्वालिफाई करना होता है। अब देखिए इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है, मतलब कि इंग्लिश ही आपके यहाँ पे देखे तो सेकेंड फेज, यदि फर्स्ट फेज, यानी कि कहने का मतलब यही है कि फर्स्ट फेज में फिजिक्स भी है, आपके मैथ भी है, रागा भी है, इंग्लिश भी है, लेकिन सेकेंड फेज में सिर्फ आपका इंग्लिश। उसके बाद मेडिकल, उसके बाद जो है आपके जो होंगे मेरिट लिस्ट आएंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, टोटल जो है ट्रेनिंग फुल जो ट्रेनिंग होती है आपके इंग्लिश होती है। वहाँ पे टेस्ट इंग्लिश का होता है, पेपर होता है, पास करने होते हैं। प्रमोशन में आपके इंग्लिश के पेपर होते हैं, पास करने होते हैं। एमटीटी एग्जाम ट्रेनिंग में होंगे, फाइनल टेस्ट एग्जाम होंगे, मिड टर्म टेस्ट होंगे, सब में 100 नंबर का इंग्लिश होगा, पीएफटी होगा, जीके जीएस होगा, जनरल सर्विस नॉलेज। तो इस तरह से आपके इंग्लिश से नहीं भाग सकते। यदि आपके एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपको 100% इंग्लिश जो है आपके कंप्लीट होना चाहिए। यदि थोड़े बहुत पढ़ के इधर उधर पढ़ के कहीं भी पढ़िए, उससे हम मुझे कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझसे इंग्लिश पढ़ी, कहीं भी पढ़िए। बहुत टीचर है, बहुत टीचर भी हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं, लोग सब जगह अवेलेबल है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़िए वहीं जहाँ पे उनको मालूम हो कि हाँ ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का जो सिलेबस है क्या है, इसका क्या रोल है, ये बात की जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो गाइडलाइन यदि सही नहीं मिला तो आप भटक सकते हैं। तो आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरे पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे पास ज्वाइन कीजिए अभी इंग्लिश टेस्ट सीरीज, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 20 मार्क्स या जो भी आगे तैयारी होगी उसमें मैं आपका रिजल्ट कहीं नहीं गिरने दूंगा।
मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ जुड़कर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। मैं जितना कर रहा हूँ उससे आपको ज़्यादा करना चाहिए और जो है आपकी रिजल्ट 100% होगी। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करें, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह से अभी प्रिपेयर हो। सबसे पहले जो मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ आपके इंग्लिश टेस्ट सीरीज, इंग्लिश जो टेस्ट सीरीज हो रहा है किसका, तो एयरफोर्स का। एयरफोर्स दोनों ग्रुप का है, एक्स और वाई दोनों का। देखिए ये टेस्ट सीरीज आपके हम 20 मार्क्स का डेली करवाते हैं, आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप मेरे नंबर पे 9162222111 पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ के आप जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए और एग्जाम के बाद पता चलेगा कि कितना आवश्यक था, कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। तो इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपके इंग्लिश के लिए जो मैं 20 आपके क्वेश्चन देता हूं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके जैसे एग्जाम में पेपर आते हैं उस बेस पे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स होते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन एडजस्ट हम करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने बतलाया कि आप जो है इंग्लिश की तैयारी करना है तो सबसे पहले आप 2 नोटबुक बनाइए, एक फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी 2 कॉपी आप नोटबुक के रूप में रखिए। 2 कॉपी, एक कॉपी में आप जो है ग्रामर का, एक कॉपी में आप ग्रामर को बना लीजिए और एक कॉपी में जो है आप वोकैब को बना लीजिए। देखिए ग्रामर में आपके जैसे हम अपने बता दें टेस्ट सीरीज से, तो आप क्या कीजिए, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉमन एरर है एक जगह पे लिखिए। कॉमन एरर्स एक जगह पे लिखते जाइए कलेक्ट करके। कहां से, तो टेस्ट सीरीज का सब कलेक्ट कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स सभी को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। आपके मिस स्पेल्ड वर्ड जो भी है एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। आपके PQRS जो भी है एक जगह कलेक्ट कीजिए। आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है एक जगह कलेक्ट कीजिए। जो भी है ये सब एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से होगा क्या कि जब भी आपको एरर की मन होगी कि मैं एरर बनाऊं, तो आप जो है सिर्फ आप अपना कॉपी निकालिए और एरर देखिए, बनाइए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। एक ऐसा नहीं होगा कि पूरे टेस्ट सीरीज पेपर को आपको इधर उधर पलटना पड़ेगा, एक जगह पे आपको जो है बेनिफिट होंगे। तो इस तरह से आप इसको बनाइए, इसके कंसेप्ट के साथ इसको क्लियर कीजिए और कॉपी इसको बनाइए। सेकंड कॉपी आप कीजिए कि आप एक में सेकंड कॉपी में साइनोनिम्स लिखिए, एंटोनिम लिखिए, वन वर्ड लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो है आइडियम फ्रेज लिखिए, आइडियम फ्रेज। उसके बाद जब बात करते हैं तो आप पैसेज में जो दिक्कत होती है, तो पैसेज अभी जितना पैसेज हम करवा रहे हैं उस पैसेज को पढ़िए, उसके मीनिंग को लिखते जाइए और मीनिंग जो है आपके स्ट्रांग होंगे, आगे जो है पैसेज आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो है इस पार्ट को ये साइनो एंटो मेरे टेस्ट सीरीज से ही आप कलेक्ट करते जाइए। जो मैंने 30 सेट सीरीज करवा दिया उसका साइनो एंटो विथ आपके जो है ऑप्शंस के साथ। ऑप्शंस क्या, एक साइनो होता है 4 ऑप्शन है तो आपके 5 मीनिंग हो जाते हैं। वो किसी न किसी का आपका क्या साइनो एंटो ही होता है। तो इस तरह से एक जगह साइनो एंटो, तो आपको क्या है एक समय आएगा कि 100 से 200 आपके साइनो, 200 एंटो, 200 वन वर्ड ये सब कलेक्ट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, तो फिर उससे बाहर नहीं आने वाला है। ये आपके 200 कलेक्ट होते हैं तो फिर उससे बाहर नहीं। 1-2 नंबर आपके क्या होते हैं कि मान लीजिए अननोन आ गया, इसमें से नहीं आया, तो आप इतना आपके पास पावर होता है, आपके पास इतना एक कलेक्शन होता है कि आप जो है उस बेस पे कॉमन सेंस से आप जो है उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन हाँ इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। और मेरे साथ यदि टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं तो 100% हमारा टेस्ट सीरीज का सारा चीज नोट कीजिए। 2 कॉपी बनाइए ग्रामर का, वोकैब का, और उसमें आपके 100 से 200 हर चीज हो जाएंगे, जिसमें आपका सफिशिएंट है। 20 में 18 प्लस, 20 में 20, 15 प्लस लाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बनाइए और इसी को कलेक्ट करके आप, बहुत लोग पूछते हैं सर साइनो एंटो कहाँ से, आप कलेक्ट कीजिए।
आपको 30 सेट हमने फर्स्ट राउंड में क्लियर करवा दिया। अब 30 सेट में आप समझिए कितना इतना आप कॉपी बनाएंगे तो देख सकते हैं सबका 60-70 सबका मिल जाएगा। जो आज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आपके 30 सेट जो फिर मिलेंगे उसका कलेक्ट कीजिए, और जो भी ऑप्शन से एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं, जैसे आज हमने आपको क्या दिया है 100 इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स दिया, 100 इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स दिया जो एग्जाम में आए हुए हैं या मेमोरी बेस्ड है या आएंगे ही, तो उसको बनाइए विथ कंसेप्ट। तो इस तरह से आप इतना कंप्लीट कीजिए, इतना मतलब आप जो है प्रैक्टिस कीजिए कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन अननोन ना लगे। एक दो क्वेश्चन अननोन लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके जो है वे आपके प्रैक्टिस होंगे तो वो भी क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं और आसानी से आप जो है इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और उसके लिए आपको जो है कुछ नहीं करना है, डेली प्रैक्टिस कीजिए। यदि हाँ मुझ पे विश्वास है, भरोसा है, तो मेरे साथ जो है आप इंग्लिश टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कीजिए, कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और आज से ही आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। पढ़ने के लिए बस एक ही शब्द काफ़ी है, सर मैं पढ़ूंगा, आई कैन, लेकिन नहीं पढ़ने के लिए आपके पास बहाने बहुत होंगे और वो बहाने आपको जो है असफलता की ओर लेते जाएगा। तो आप कहीं भी पढ़िए, कोई डाउट नहीं। यदि पढ़ना है, जॉब लेना है तो तैयार हो जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अपने शाम में टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।